सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। खैर अभी तक इस चैनल पर रेगुलर अपडेट्स नहीं आ रहे थे, वो मेरे मेन चैनल की वजह से था, लेकिन अब से मैं रेगुलरली इस चैनल पर भी आप लोगों को अपडेट्स देता रहूंगा, जिसकी वजह से आप लोग भी दो मांगा को रेगुलरली एंजॉय कर पाओगे। खैर अभी तक जैसे भी आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाते आए हो, प्लीज बस उसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहना। खैर अब चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई, बातचीत को बिना ज्यादा लंबा करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें तीन डार्टियंस के कंसोलिडेशन के बारे में बताया जाता है, जहां पर हम देखते हैं एक ह्यूमन बॉडी को। और जिनको भी डार्टियंस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे मेन चैनल के किम वाले एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सच में वो मांगा भी काफी ज्यादा फनी है। खैर अब चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपनी इस वाली मांगा को कंटिन्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बताया जाता है सियोंग जिहान, जिसने डिवाइन पावर और अपने माना के फोर्स का यूज करते हुए इन्हें फ्यूज करने का ट्राई किया है, और साथ ही साथ उसने मार्शल पावर को भी कंसोलिडेट करने के लिए ट्राई किया है। लेकिन यहाँ पर तीनों डार्टियंस को एक साथ कंसोलिडेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले तो इन तीनों डार्टियंस के नेचर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इन तीनों के अंदर ही मास्टरी करनी होगी, और तो और कम से कम तुम्हारे स्टार्ट पॉइंट्स एटलीस्ट 100 तो होनी ही चाहिए। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिहान को, जिसके शरीर में अब काफी ज्यादा इंटेंस पेन होने लगता है, जिसके बाद फिर वो चिल्लाना शुरू करता है। और तभी कोई वापस से बोलता है तुम सभी कंडीशन से काफी ज्यादा दूर हो, अगर तुमने डार्टियंस को वापस से कंसोलिडेट करने का ट्राई किया तो इस चीज में तुम्हारी जान भी जा सकती है। और वहीं पर हम देखते हैं जिहान को, जिसके अंदर से सभी ओरा बाहर की तरफ रिलीज होने लगता है। अब यहाँ पर ये आवाज सिहा भी सुन लेती है, जिसके बाद फिर वो थोड़ी घबराते हुए टोन में बोलती है ये साउंड ये तो अंकल के रूम की तरफ से आ रही है। अंकल सब कुछ ठीक है ना, प्लीज कुछ कहिए। इतना बोलते हुए सिहा अंकल के रूम की तरफ भागने लगती है, और तभी वो गेट खोलकर चिल्लाती है अंकल। लेकिन अंदर का जो नजारा होता है उसे देखने के बाद सिहा बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती है अंकल। और तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बाउल को, जिसके पानी में काफी सारे आइस के टुकड़े होते हैं। और फिर साथ ही साथ कोई बोलता है ये चीज तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, क्या तुम सिर्फ हेडेक की वजह से इतनी जोर से चिल्लाए थे। जिस बात को सुनने के बाद जिहान बोलता है हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। और वहीं पर हम देखते हैं इस बाउल को, जिन पट्टियों की मदद से जिहान अपने सर को आराम दे रहा होता है। बट तभी सिहा वापस से बोलती है लेकिन तुम अचानक से बिल्कुल ठीक कैसे हो गए। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जिहान बोलता है वो ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है, क्यों तुम्हें क्या लगता है। लेकिन यहाँ पर ये जवाब सिहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है प्लीज कभी तो सीरियस हो जाया करो। लेकिन तभी दूसरे ही पल वो थोड़ा टोन चेंज करते हुए बोलती है सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर बदली हुई टोन को देखने के बाद जिहान भी सिहा की तरफ देखने लगता है, और वहीं हम देखते हैं सिहा को, जो कि रोते हुए बोलती है मैं सच में काफी ज्यादा डर गई थी अंकल, मुझे लगा आपके साथ भी कुछ बुरा हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर सिहा की ये बातें सुनने के बाद जिहान मन में बोलता है मैं काफी ज्यादा लापरवाह था, मुझे सिहा के बारे में थोड़ा और ज्यादा सोचना चाहिए था। बट तभी हम देखते हैं सिहा बोलने लगती है आप सच में बिल्कुल ठीक है ना अंकल। जिस चीज का आप जवाब देते हुए अपना जिहान भी बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। जहाँ पर अब ये बात सुनने के बाद सिहा अचानक से जिहान की तरफ देखने लगती है, और उसके बाद फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए खिंचाकर एक मुक्का जिहान के पेट में मारते हुए बोलती है चलो ठीक है, मैं भी सच में बिल्कुल ठीक हूँ। अब जब आपने कह दिया कि कोई भी बात नहीं है तो मुझे भी चैन की सांस मिली, तो फिर चलो मैं वापस से शैडो क्वीन को ढूंढने के लिए जाती हूँ। जितना सुनने के बाद बेचारा अपना जिहान पेट को पकड़ते हुए बोलता है ठीक है थैंक यू। और जैसे ही सिहा जाती है, उसे जाने के बाद जिहान मन में बोलता है मैं फ्यूचर में अपनी कमजोरी बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। खैर ऑब्वियस सी बात है, मेरे तीनों डार्टियंस को कंसोलिडेट करने वाली चीज फेल हो चुकी है। और तभी अचानक से सिस्टम भी नोटिफाई कर देता है तुम्हारे तीन डार्टियंस का कंसोलिडेशन फेल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जिहान को रीजन पता होता है कि आखिरकार वो इस चीज में किस वजह से फेल हुआ है। मेरे पास लेवल और साथ ही साथ एक्सपीरियंस दोनों की ही कमी है। जहाँ पर इतना सोचते हुए जिहान वापस से बिल्कुल शांत बैठ जाता है। लेकिन सच में मुझे काफी ज्यादा रिलीफ मिला, मुझे फाइनली वो पावर तो मिल ही गई जो मैं चाहता था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिहान को, जो कि सिर्फ अपने पावर से ही दूसरी चीज को हवा में उठा लेता है। जिसके बाद सिस्टम भी नोटिफाई करते हुए बोलता है डिवाइन पावर और माना को सब्स्टिट्यूट करने के बाद यूनिक स्टैट ओपन हुआ है, जो कि है फोर्स। और जिहान बताता है मैं तीनों डार्टियंस को कंसोलिडेट करने में फेल हुआ हूँ, जिसमें सबसे पहला होता है अपर डार्टियन जो कि है डिवाइन पावर, दूसरा होता है सेंट्रल डार्टियन जो है माना, और तीसरा होता है लोअर डार्टियन जो कि है मार्शल पावर। लेकिन यहाँ पर डिवाइन पावर और माना के फ्यूजन से मैंने फोर्स को
गेन कर लिया है। और तभी फिर अचानक से सिस्टम नोटिफाई करते हुए बोलता है इन तीनों डांटियंस का लिंक काफी ज्यादा वीकली मेंटेन है। जितना देखते हुए यहाँ पर जिहान भी थोड़ा शॉक होता है, क्या लेकिन यहाँ पर फोर्स का स्टैट काफी ज्यादा वियर्ड है। ये 12 है, वो भी स्टार्टिंग से, जहाँ पर हम देखते हैं मार्शल पावर भी 12 पॉइंट्स पर होती है और अब साथ ही साथ 4 के स्टैट्स भी 12 हो जाते हैं। लेकिन तभी इस चीज का रीजन बताते हुए सिस्टम बोलता है तीनों डांटियंस का कनेक्टिंग लिंक काफी ज्यादा वीकली मेंटेन है, जिसकी वजह से मार्शल पावर और फोर्स के स्टैट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे की एबिलिटी वैल्यूज को शेयर कर पा रहे हैं। क्या वो दोनों अपने वैल्यूज को शेयर कर पा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो अगर मैं अपने एक स्टैट को बढ़ाता हूँ जितना बोलते हुए अपना जिहान यहाँ पर मार्शल पावर को इंक्रीज कर देता है और तभी हम देखते हैं जैसे ही मार्शल पावर के अंदर 2 स्टैट्स इंक्रीज होते हैं, यहाँ पर साथ ही साथ फोर्स के अंदर भी 2 स्टैट्स सेम इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर मार्शल पावर को इंक्रीज करता हूँ तो उसके साथ फोर्स इंटरसेक्टिंग होगा और उसकी वजह से दोनों की ही पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी। ये तो सच में बिल्कुल चीट की तरह है, जहाँ पर ये देखते हुए तो अपना जिहान काफी ज्यादा खुश होता है। सिर्फ फोर्स हो नहीं, पहले से काफी ज्यादा ठीक रहा है, तो तीनों डांटियंस को एक करने के फायदे कितने ज्यादा अमेजिंग हो गए। पर अभी इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं जिस लेवल पर हूँ अगर उसी के साथ मैंने वापस से ट्राई किया तो मैं मारा भी जा सकता हूँ। खैर मैंने वो चीज अर्न कर ली है जो कि मैं चाहता था, लेकिन क्या मुझे एक मेज की स्किल का यूज करना चाहिए? और इतना सोचने के साथ ही अपना जिहान फायर मैजिक को कास्ट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं फायर के नाम पर बिल्कुल एक छोटी सी आग जली होती है और सिस्टम बेचारा बताता है तुम्हारे पास रिक्वायर्ड माना नहीं है। जितना सुनने के बाद जिहान एक छोटी सी स्माइल करता है, सच में ये कितना ज्यादा क्यूट है। और इसी के साथ फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सिटी के अंदर उगते हुए सूरज को, जिसकी सीधी किरणें अपने जिहान के मुंह पर जाती हैं। चलो सुबह हो चुकी है और वहीं पर हम देखते हैं जिहान के आसपास काफी सारे औजार पड़े होते हैं और उठते के साथ ही सिस्टम नोटिफाई करता है तुमने 10 डिवाइन पावर को गेन किया है, लेकिन आप डी रैंक के आइटम से या फिर उससे भी नीचे वाले आइटम से डिवाइन पावर को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लीज उन होली आइटम्स का यूज करो जो कि सी रैंक के हैं या फिर उससे ज्यादा हाई। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक हैंड एक्यूप्रेशर को जिसका लेवल होता है डी और साथ ही साथ एक प्ले बॉल को जिसका लेवल होता है ई। जिसके बाद फिर अपना जिहान एक उबासी के साथ बोलता है हाँ मैंने सोचा था ये चीजें काम करेंगी, लेकिन सच में इन्होंने तो काम नहीं किया। कितना घटिया है, ये चीजें मैंने अपने पॉइंट से खरीदी थी, मुझे अब बचे हुए सामान को सेकंड हैंड मार्केट या फिर कहीं और पर बेचना होगा। जितना बोलते हुए जिहान अपने रूम से बाहर निकलता है और वो साथ ही साथ बोलता है सिहा क्या तुम उठ गई हो? जिसके बाद फिर वो सीढ़ी से उतरते हुए बोलता है शायद से वो अभी तक सो रही होगी। लेकिन तभी अपनी नजर जाती है सिहा पर, जो कि कानों में से एयरबड्स निकालते हुए बोलती है अंकल क्या आप जाग चुके हो? और वहीं पर हम देखते हैं सिहा पूरी रात तक नहीं सोई होती, जिसकी वजह से उसके आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल पड़ जाते हैं। सिहा आखिरकार तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है? क्या तुमने पूरी रात काम करने के लिए खुद को फोर्स किया? लेकिन इस बात का जवाब देते हुए सिहा हंसकर बोलती है अंकल खैर मैं तो ठीक से देख रही थी। बट तभी अपना जिहान बोलता है सिहा तुम्हें इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। बट अचानक से इस बात को बीच में काटते हुए सिहा हंसकर बोलती है लेकिन देखो मैंने कुछ अच्छी चीजें फाइंड की है। जिसके बाद जिहान भी उसे देखते हुए बोलता है ये तो अलग तरीके के स्पीसीज का फैन कैम है। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये लोग सिर्फ स्कोप के साथ रहते हैं जो कि जूम करते हुए उन स्पीसीज को शो करते हैं जो काफी ज्यादा दूर होते हैं। जितना सुनने के बाद जिहान मन में बोलता है इस तरीके की अमेजिंग गिफ्ट को लोग सिर्फ सीक्रेटली फिल्म बनाने के लिए यूज करते हैं। बट तभी सिहा बोलती है चलो छोड़ो, सबसे पहले इस वीडियो को देखो जिसके अंदर आप भी थे। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर बैटल ग्राउंड का सीन, जहाँ पर कोई अनाउंस करते हुए बोलता है सभी लोग उधर देखो, देखो जरा वो बीस्ट कितने ज्यादा क्लियर स्किन वाले हैं। यहाँ पर सभी लोग एल्फ्स को देखकर यही बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद सिहा तुरंत जिहान से बोलती है अंकल ये आवाजें थोड़ी गंदी हैं, तो मैं इन्हें बंद कर देती हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर सिहा बोलती है वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हाई रैंक के लग रहे हैं, लेकिन वहीं पर बैठी हुई साइड में एक थोड़ी डार्क एल्फ है। क्या क्वीन का टाइटल उसके ऊपर फिट नहीं होता? मैं सोच रही हूँ एक डार्क एल्फ के लिए शेडो क्वीन ज्यादा सही रहेगा। आप बताइए आखिरकार आप क्या सोचते हैं? जिसके ऊपर अपना जिहान जवाब देते हुए बोलता है ये तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर सिहा ने खुद से काफी ज्यादा मेहनत की है। बट तभी यहाँ पर सिहा रोकते हुए बोलती है लेकिन इतनी जल्दी कंक्लूजन पर जंप मारना, खैर छोड़िए मुझे थोड़ा और देखने दीजिए। बट तभी यहाँ पर अपना जिहान मन में सोचने लगता है मैंने सच में ये तो नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा इजीली कॉन्स्टेलेशन हो जाएगी। मैं भी कल से अब्रॉड की वीडियोस देखना स्टार्ट करूंगा। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिहा बोलती है मैं कल से अब्रॉड कंट्रीज के
वीडियोस देखना भी स्टार्ट करूंगी। जिसके जवाब में अपना जिहान बोलता है, तुम तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल लग रही हो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने इनकी वीडियोस को काफी ज्यादा एडिट भी किया है। जितना सुनते हुए जिहान यहाँ पर फिर बोलता है, क्या तुम्हें वीडियोस को एडिट करना आता है? हाँ लेकिन बस थोड़ा सा ही, क्योंकि मैं अपने डैड की वीडियोस को खेलने के लिए और फन करने के लिए यूज किया करती थी। अब यहाँ पर सिहा का ये जवाब सुनने के बाद जिहान बिल्कुल शांत होता है, लेकिन तभी वो अचानक से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यून सेजिन, इतना बोलने के साथ वो एक तरफ पलट कर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो देखता है अपनी